एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ। इंशाअल्लाह ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मर्तबा पढ़ लो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। इंशाअल्लाह हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा। पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना, अक्खर जाहिल, वो भी पढ़ लेगा। बता दें भाई, बता दें। चापी का एक बच्चा गुम हो गया जहां भी है स्टेशन। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोलছি কি ওটা ওয়াজিফা বলবো, আপনারা করবেন? আরে বলুন না করবেন। আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে, কুরবান যাও। सिर्फ 21 मर्तबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मर्तबा सवारी में बैठकर पढ़ लो। इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। किया छे बोलो, अरे बोलो जोड़े बोलो, ऐसे दिखे बोलो तो क्या छे, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मर्तबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है, बोलो भाई। आसान है ना। 21 मर्तबा 21 बार 21 मर्तबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की अपाची, हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात ये है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं बोलो, तब गड़बड़ है। ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। अभी तो एक बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में कई गेम है। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा नौजवान तबका, कहां जा रहा है। चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, जुआ देखिए। नौजवानों को बिगाड़ने का कितना काम किया जा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ करो 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। ख्वाब दिखाता है हमारा नौजवान, पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ, 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए, तो वो कितना कमाया? अरे बोलो भाई, कितना कमाया? 50 करोड़ वो कमाया। दिमाग देखिए, 50 करोड़ कंपनी कमा ली। अब वो 50 करोड़ में से 10 करोड़ 10 आदमी को दे दिया, उसको कितना बचा? 40 करोड़। एक आदमी को मिल गया तो पूरे जिले के अंदर में पेपर में न्यूज में दे देता है, श्याम का बेटा घनश्याम 1 करोड़ टका दी जीती ले कोच के ड्रीम 11।
सोचो हमारे नौजवान को कहां लेके जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग इस गेम का प्रचार कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो। ये जुआ है, ये गेम नहीं है, ये जुआ है, ये लॉटरी नहीं है, ये जुआ है। और जुआ मुसलमान के लिए हराम है, जो मुसलमानों के लिए शराब हराम है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा नौजवानों। IPL खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है कि नहीं होता बोलो? हर कंपनी का एड होता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी का यहां पर वहां में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी मुसलमान, पक्का मुसलमान है। हम लोगों की तरह शायद ना हो, उसके ईमान में बड़ा मजबूत ईमान उस खिलाड़ी का, कुर्बान जाओ। 10 करोड़ में उसको खरीदा, चेन्नई की टीम 10 करोड़ में खरीदा। तो ये जो लोगो देखा मुस्तफिजुर रहमान ने, कहा कि शराब का प्रचार ऐड है। तो उन्होंने कंपनी वालों से कहा, अपने मैनेजर से कहा कि भाई हम ये जर्सी नहीं पहनेगा, पहन के नहीं खेलेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसमें शराब का प्रचार है, ऐड है, हम मुसलमान हैं। बोला कि अगर अब इसको आप अपने जर्सी से हटवा लेते हैं तो 2 करोड़ आपका कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने जवाब दिया कि 2 करोड़ कट जाए गम नहीं है, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। पीछे मौत खड़ी है, एक दिन मौत आएगी। कुल्लो नफ्सिन रायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह फरमाता है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर रह गया, वही मैं सुना रहा हूं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो। अरे कौतो लोग हज करे हो ऐसे, हाथ उठाइए ना। अरे बाप, सन्नाटा छा गया, एक भी हाजी नहीं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, उसके ऊपर एक बार हज करना फर्ज है, हज करना फर्ज है। लेकिन लोग तो यहाँ गिनती करके रख रहा है ना। अरे बाबा, 4 लाख टका खर्चा আছে, 4 लाख के करवे। 4 लाख रुपए में 2 मंजिला ठोक देगा। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आछे हाजी अब्दुल शकूर। ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई, हाजी तो सुना के नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन अपनी नमाजी क्यों लगा लें? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे।
हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले दून अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात याद करो, बखील बखील जन्नतो नहीं जावे। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून तो? 4टाई क्वालिटी। बखीलेर 4टाई क्वालिटी। पहला बखील कत हलो? अरे कत हलो? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और मेरा रब कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई अल्लाह के खजाने की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अरे बोलो भाई, तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बताओ, बोलो भाई। ये मस्जिद का जलसा है। नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? जिसने हमें पैदा किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिन्हें हमारे लिए बेशुमार नेमतों को दुनिया के अंदर में पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है, वो अल्लाह जिसके हुक्म से मेरी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिस दिन एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। फिर तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जो पूछेगा अल्लाह? बोलो, अरे बोलो, क्या पूछेगा? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज हमारा नौजवान, एक बात याद रखिएगा, आज हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाएगी। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। नौजवान हमारा सुधर जाए, ये नौजवान हमारा सुधर जाए ना, सारी कौम सुधर जाए। मस्जिद में नमाजियों में सबसे तादाद कम अगर किसी का है
वो नौजवानों का है। बोलो बात सही कि गलत है? मस्जिद में खाली बूढ़ा लोग मिलेगा, तीन नौजवान कहाँ गया? अभी देखिए, अभी मैं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ बाजार में। ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? लेकिन बुधवार को देखो बाजार में घूम रहा हो। अच्छा देखिए, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा चलता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी यहां गुटखा खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। और जलसा खत्म होगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कल कहाँ गए थे रात में, दिन में सो रहे हो? जलसा सुनने गए थे। बोला क्या सुने? बोला हमको क्या पता, हम चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़का घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, आहा, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं? पुल बनाया इंजीनियर पुल बनाया, नकली मसाला बनाकर बनाया, जो पुल 20 साल चलना चाहिए था 1 साल में गिर गया। गड़बड़ी किया कि नहीं किया? भाई गड़बड़ी किया कि नहीं किया? इसलिए मेरे नौजवानों, सुधर जाओ। तुम सुधरोगे कौम सुधरेगी, तुम सुधरोगे मोहल्ला सुधर जाएगा, तुम सुधरोगे बस्ती सुधर जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। रोजा रखने में हमारा नौजवान सबसे पीछे है। बोलो बात सही कि गलत? हमारा नौजवान रोजा रखने में सबसे पीछे है। बूढ़ा लोग रोजा रखता है, हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं, और ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। बोले क्या नहीं रखेंगे? बॉडी हिल जाएगा। तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, रोजा रखने से बॉडी हिलता है। और कितने लोग कहते हैं, माँ कहती है बेटा की शादी है, ईद बाद शादी होने वाला है मुन्ना का, माँ कहती है बेटा रोजा मत रखना, गाल पिचक जाएगा। बोलो कैसा मुसलमान हो? इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। मस्जिद अल्लाह का घर है। अच्छा इंशाअल्लाह जन्नत में महल कितने लोग बनाएंगे, जरा आप हाथ उठा दीजिए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? अरे महल बनाओ, कितने लोग घर बनाओगे जन्नत में? कितने लोग बनाना घर? हाथ उठाओ ना भाई। लगता है हम चंदे मांग रहे हैं। अच्छा चंदा से आदमी बड़ा घबराता है। कितना लोगों को देखिए पीछे बैठा हुआ है, वो पीछे काहे बैठा हम जानते हैं, चंदा के डर से पीछे बैठा हुआ, कि आगे बैठेंगे मौलवी साहब पकड़ लेगा। चंदा, एक आदमी चंदा करता था खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था खा लेता था, मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बांध के, अरे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए, निकाला 100 का नोट, बोला आइए, अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते और फिर हम खा लेते। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा दोगे? अरे दुनिया में हम किसी का कर्जा लेते हैं,
तो वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई, वापस करते हैं ना? दुनिया में किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस हम करते हैं। तो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे? तो आगे अल्लाह कहता है कि जो मुझे कर्जा देगा हम उस कर्जा को वापस करेंगे। कैसे? पहाड़ बनाकर, नेकियों का पहाड़ बनाकर उसको वापस कर देंगे हम। अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है। दुनिया में जब किसी का कर्जा कोई नहीं रखता है वो अल्लाह, सुनो, शिर्क के बाद, इन शिर्क लज़लुमुन अज़ीम, अल्लाह शिर्क के बाद ये कर्जा माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। इसके बाद अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। तो सोचो तो सही, जो अल्लाह कर्जे के बारे में इतना सख्त हुक्म दे रहा हो, तो उस अल्लाह को कर्जा दोगे, अल्लाह वापस करेगा कि रखेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह कर्जा वापस करेगा ना? इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा दोगे, जन्नत में महल बनाओगे। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उसके लिए आलीशान घर बनाएगा।